नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। झारखंड में 5वां वीकेंड लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए लागू रहेगा। दवा की दुकानें, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संस्थान के अलावा सिर्फ दूध के स्टोर खुले रहेंगे। किराना, सब्जी, फल सहित अन्य चीजों की दुकानें बंद रहेंगी और बेवजह घर से निकलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करें, कोरोना की चेन को तोड़ने में सरकार का सहयोग करें और इसी के मद्देनजर ये 5वां वीकेंड लॉकडाउन लागू हो गया है आज से और सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए ये लागू रहेगा। बेवजह घर से निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। दूध की दुकानें, स्वास्थ्य सेवाएं और दवा दुकानें ही खुली रहेंगी। बाकी की चीजों पर जिस तरह पाबंदी थी वो वैसी ही रहेंगी और अगर आपको कोई बहुत जरूरी काम नहीं है तो आप अपने घर पर रहे, क्योंकि तीसरी लहर संभावित है और अगर कोरोना की चेन को तोड़ना है तो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन तैयार की गई है उस पर जरूर अमल करें। तो आज से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक 5वां वीकेंड लॉकडाउन लागू हो गया है। मेडिकल स्टोर, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी आउटलेट खुले रहेंगे। दूध की दुकानें खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट, होटल से होम डिलीवरी होगी। टेक होम की सुविधा होगी। एनएच और स्टेट हाईवे पर होटल और ढाबा खुले रहेंगे। कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस और दूध बिक्री से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही आप तमाम लोगों से कहें कि बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। जो बेवजह घर से बाहर निकलेगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो कोरोना महामारी और इस चेन को तोड़ने के लिए यह बेहद जरूरी है कि सरकार के गाइडलाइन का पालन करें। दूसरी वेव ने जिस तरह कोहराम मचाया, हम ऐसी तस्वीर दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए न्यूज़ 11 भारत भी आप सभी से अपील करता है कि आप इस चेन को तोड़ने में सरकार की मदद करें। आपके सहयोग के बिना ये चेन तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए बेहद जरूरी है कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन तैयार की गए हैं उस पर आप अमल करें। तो हर जगह से हमारे सहयोगी मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम आपको जमशेदपुर लिए चलते हैं। सहयोगी प्रभात हमारे साथ है। प्रभात, कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बेहद जरूरी है कि सरकार का आम लोग सहयोग करे और इस चेन को तोड़ने के लिए ही लगातार सरकार प्रयासरत है। ये 5वां वीकेंड लॉकडाउन जारी हो गया है। बिल्कुल राजा, देखिए सरकार ने ये जो लॉकडाउन वीकेंड की शुरुआत की थी यही सोच के की थी कि भाई जो कोरोना का चैन है उसको तोड़ा जाए, कि वीकेंड लॉकडाउन लगाकर ऐसे जो लॉकडाउन चल रहा था उसके बाद फिर वीकेंड लॉकडाउन लाया ताकि जो अन्य चीज़ें जो खोली गई थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जीवन पटरी पे आ जाए। लेकिन वीकेंड लॉकडाउन का मकसद था कि ये जो कोरोना का जो चैन है उसे तोड़ा जाए, लोगों को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन जमशेदपुर की तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये बाजार है, साक्षी बाजार की दुकानें बंद होगी लेकिन लोगों की भीड़ अभी भी उसी तरीके से है। लोग कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों के चेहरे पे मास्क तो जरूर नजर आ रही है राजदा, लेकिन जिस तरीके से बाजारों में भीड़ है, चूंकि अब 8 बज चुके हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, दुकानें बंद हो गई हैं। जो दुकानें आपको अगर कैमरे के स्क्रीन पर नजर आ रही है वो मेडिकल की दुकान है, लेकिन लोग अभी भी बाजार में निकल रहे हैं और अपने घर की ओर जा रहे हैं। एक अच्छी तस्वीर यह है कि जो लोग मास्क जरूर लगा रहे हैं लेकिन सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा। तो हम कहेंगे कि जिस तरीके से जमशेदपुर में यह नज़ारा 8 बजे, ये अमूमन अगर हम चौथे सप्ते या तीसरे सप्ते की बात करें तो 8 बजते ही पूरा बाजार सुनसान हो जाती थी, रोड सुनसान हो जाते थे। लेकिन ये देखने से नहीं लगता है कि ये वीकेंड लॉकडाउन है, क्योंकि 8 बजे से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है और सोमवार की सुबह 6 बजे तक रहेगा। लेकिन ये तस्वीर नहीं कहता है कि लोग जमशेदपुर के लोगों को कहीं भी थोड़ी सी डर है कोरोना को लेकर और जो तीसरी लहर की संभावित है उसको देख के तो नहीं लगता है कि लोग यहाँ पर ही समझदारी दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने अपनी कड़ाई दिखाई थी पिछले दिनों
लेकिन प्रशासन को अभी भी मुस्तैदी दिखानी होगी, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र है जमशेदपुर के, वहाँ जो चेकिंग पॉइंट लगाए गए थे उसे फिलहाल बंद कर दिया, हटा दिया गया। लेकिन जो बॉर्डरिंग इलाके के जो चेक पोस्ट है वहाँ अभी भी चेकिंग हो रही है। लेकिन शहरी क्षेत्र में आपने तस्वीर देखी स्क्रीन पे, किस तरीके से लोग अभी भी आवाजाही कर रहे हैं। ये तस्वीर अच्छी नहीं है आने वाले दिनों के लिए, जो खतरे की घंटी है। जो हम लोगों ने दूसरा वेव देखा था, इसी तरीके का नज़ारा जब अनलॉक हुआ था तो उस समय भी लोग इसी तरीके से केयरलेस हो गए थे, और वो दौर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बिताया है। लोग किस तरीके से परेशान थे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, बेड के लिए। एक व्यक्ति इतने ज़्यादा परेशान थे कि उस समय का इस तस्वीर याद आने से बदन सिहर जाता है। लेकिन प्रशासन को अब पूर्वी सिंहभूम के प्रशासन को कम से कम इस पर भी ध्यान देने कि अगर वीकेंड लॉकडाउन 8 बजे से शुरुआत हो रही है तो कड़ाई से पेश आना है। हालांकि लोग बाजार में दिख रहे हैं, इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था कि प्रशासन के लोग भी देखें। जब 8 बज जाता तो प्रशासन के लोगों को बाजार में कम से कम ये तय करना चाहिए कि 8 बज गया है तो लोग अपने अपने घर को जाए। लेकिन जिस तरीके से ये बाजार की तस्वीर दिखाई है, ऐसा नहीं लगता है कि लोग यहाँ अपनी समझदारी दिखा रही है। क्योंकि अगर रांची के बाद अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस जमशेदपुर से ही पाए गए थे, और मौतें भी बहुत ज्यादा हुई थी, और अभी भी केसेस पॉजिटिव मिल ही रहे हैं। और लोग 1-2 दिन की पहले की बात करें तो 2 लोगों की मौत भी हुई। तो ऐसे में जमशेदपुर को लोगों को एक उदाहरण सेट करने की जरूरत है, ताकि जो हम लोगों ने दूसरा वेव देखा वो स्थिति उत्पन्न ना हो। कम से कम अगर बाजार में जा रहे हैं, जरूरी सामान खरीदने जा रहे हैं, या दुकानदार है, उन्हें कम से कम ये तय करना चाहिए कि जो लोग बाजार में आ रहे हैं उसे कम से कम ये बोले कि आप मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, कोरोना का दौर अभी चल ही रहा है। सारी चीजें सरकार खोल रही है इसलिए कि जीवन भी चलना चाहिए, जीविका भी चलना चाहिए। जो रोजगार करने वाले लोग हैं, जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, उनकी भी रोजगार चलने चाहिए, दुकानदार की भी रोजगार चलना चाहिए। लेकिन सरकार की ये जो अनलॉक जो सरकार ने की है उसका फायदा लोग गलत तरीके से उठा रहे हैं। ये स्थिति उत्पन्न जो हो गई है बाजार में, आप हमने दिखाया किस तरीके से लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, प्रशासन को सख्ती दिखाने की जरूरत है। रही बात अगर कल की बात करें तो कल लोग समझदारी जरूर दिखाते हैं। संडे को अमूमन पूरी रोड सुनसान नजर आता है, लोग घरों पर रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि जो हाईवे के जो ढाबे हैं जहां बैठ के खिलाने की इजाज़त राज्य सरकार ने दी है, टेकवे का इजाज़त दी है, उन सब होटलों में थोड़ी भीड़ जरूर नजर आती है। लेकिन शहर अगर कहे तो पूरी तरह थम सा जाता है। लेकिन आज की नज़ारा देखने से ये नहीं लगता कि लोग अपनी समझदारी अभी तक दिख रही है उसमें प्रशासन को थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत थी। कम से कम 8 बजे सुनिश्चित करना चाहिए लोगों को। ये डर प्रशासन का भी होना चाहिए कि अब प्रशासन यहां पर दुकानें खुली रखने नहीं देंगी, लोगों को बेवजह सड़कों पर रहने नहीं देगी, लेकिन प्रशासन भी वहां मुस्तैद नजर नहीं आ रही है। प्रभात, आप हमारे साथ बने रहे। रांची से सहयोगी राजेश और धनबाद से हमारे साथ सहयोगी कुंदन मौजूद है। रांची का हाल जान लेते हैं। राजेश, 8 बज चुके हैं और 5वां वीकेंड लॉकडाउन आज से लागू हो गया है। अब यह सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। तो बेहद जरूरी है कि सरकार का सहयोग आम लोग करें। कोरोना के संक्रमण को तोड़ने के लिए सभी की सहभागिता बेहद जरूरी है। राजेश, आपने जो कहा वो 100% सही है, लेकिन ऐसा सब लोग माने ये कहाँ दिखता है। आप अभी देखिए 8 बजे का समय हो चुका है, कुछ एक दुकानें खुली हैं। ये अलग बात है कि बारिश होने की वजह से लोग थोड़ा तितर बितर हो गए हैं, और जो बाइक सवार लोग हैं वो कहीं साइड ले लिए हैं। लेकिन मोटे तौर पे ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि सामान्य दिनों में भी आप देखें, आज तो अभी से लेके ये वीकेंड लॉकडाउन है, लेकिन आप 8 बजे तक ही दुकानें खुली रहती हैं। लेकिन लोग जो है वो 10 बजे रात तक घूमते रहते। दुकानें जो है वो आपको 8:30-9 बजे रात तक खुली हुई दिखेंगी। तो ये लापरवाही जो है ये काफी खतरनाक है। सरकार जो भी निर्देश दी है उसको प्रशासन को सख्ती से पालन कराना चाहिए। और यह भी देखा जा रहा है कि प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग भी लापरवाह दिख रहे हैं। और कई जगहों पर मैंने देखा है कि वे भी मास्क नीचे उतार के इस तरीके से रह रहे हैं, कोई तो नहीं लगाया रहता है। इस पर प्रशासन को दिखाना चाहिए। हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों या कर्मचारी हों या फिर आम लोग हों, सभी को ये बेनकाब करना चाहिए कि ये देखिए किस प्रकार से लापरवाह है। तो राजधानी रांची में भी लापरवाही के कई उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। बाजार क्षेत्र चले जाए, अपर बाजार क्षेत्र चले जाए, या आज मैं मुराबादी मैदान की तरफ, वहाँ सब्जी मार्केट लगता, वहाँ भी वही हाल था। तो ये स्थिति है, लोग भूल गए हैं कि कोरोना जो है वो चला गया है। आप
इस संक्रमण में जो कम गया है, संक्रमण की दर जो कम गई है, उससे लोग बेखौफ हो गए हैं कि अब कोरोना कुछ नहीं करेगा। जो लोग टीका ले लिए हैं वो तो और भी बिंदास तरीके से घूम रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब तो कोरोना उनके स्किन को भी नहीं टच करेगा। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, और कहीं न कहीं मैं कहता हूँ कि प्रशासन की भी थोड़ी बहुत लापरवाही है। प्रशासन को सख्त होना चाहिए, सरकार को सख्त होना चाहिए कि जो स्थिति अभी है, संक्रमण घट रही है, तो उसे बनाए रखने के लिए सख्ती बेहद जरूरी है। चाहे वो बाजार हो, हाट हो, या फिर किसी भी ऐसे समारोह में जहां पर 50 लोगों की अनुमति दी गई है, वहां की हालत देख लीजिए, वहां भी लोग 100-150 लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं। तो इन सब चीजों पर सख्ती बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है राजेश। और ये लापरवाही का नतीजा था जो सेकेंड वेव में हमने इतनी मौतें देखी हैं। अब जरा धनबाद का रुख करते हैं, वहां पर भी तस्वीरें कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही हैं। कुंदन हमारे साथ है। कुंदन, लोगों की लापरवाही का नतीजा ही है हमने सेकेंड वेव में देखा, जो इतनी मौतें हुई थी, उसके बावजूद लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। जी राजा, मैं आपको बता दूं कि घड़ी में 8 बज गई है और 8 बजे के बाद हालांकि प्रशासन अलर्ट जरूर है, लेकिन कई दुकानें अभी भी खुली हुई है। आप देख सकते हैं लोग जो है बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंस जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन नहीं हो रहा है, और लोग जो है 8 बजे के बाद भी। और आपको मैं बता दूं कि अभी जस्ट जो है तीसरी लहर की जो आहट जो है वो धनबाद में आ चुकी है, और 2 बच्चे जो है, एक 6 और 3 साल के बच्चे जो है SNMCH में एडमिट है, पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लोग अभी भी जो है सचेत नहीं हो रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी जो है इन दिनों जो है सेकेंड वेव के बाद जैसे जैसे लोगों को लगा कि कोरोना खत्म हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी ध्यान नहीं दे रहे, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं। और ये आने वाले समय में जिस तरह के स्वास्थ्य विभाग और सरकार जो है तीसरी लहर की तैयारी में जुटी हुई है, और लोग जो है इस तरह से सड़कों पे उतरेंगे, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये जो है हानिकारक होगा लोगों के लिए। क्योंकि कोई भी जो है आप देख सकते हैं कोविड गाइडलाइन का पालन ही नहीं हो रहा है। लोग जो है 8 बजे के बाद, जो सरकार जो है 8 बजे तक रखी हुई है प्रशासन, और 8 बजे तक भी है जो है दुकानें खुली हुई है। तो राजा कहीं ना कहीं इससे जो है लोगों में एक जहन से उड़ गई है कि कोरोना जो है कुछ नहीं होगा। तो अब सड़कों पे उतर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि अभी 2 दिन पहले ही 2 छोटे-छोटे बच्चे जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और इस तरह से 53 लोग जो है पॉजिटिव है और एडमिट है SNMCH में। लोग अभी भी जो है मानने को तैयार नहीं है। हालांकि SDM सुरेंद्र कुमार कहते हैं कि फिर से एक बार जो है लोगों के पास जो है बाजारों में ये करना होगा, दुकानों को कम से कम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात करनी होगी कि 8 बजे तक दुकान बंद कर दे, नहीं तो आने वाले समय में फिर से जो है ये कोरोना जो है संक्रमण लोगों को अपने चुंगल में जकड़ सकता है। बिल्कुल कुंदन, ये लोगों को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लॉकडाउन सरकार अगर कर रही है तो वो लोगों की सुरक्षा के लिए ही की जा रही है। एक बार फिर से रुक करेंगे जमशेदपुर का। प्रभात, ऐसी लापरवाही का नतीजा हम देख चुके हैं और वही लापरवाही दोहराई जा रही है। लोगों को यह सोचना बेहद जरूरी है कि घर में बच्चे हैं, और बच्चों को अगर ये संक्रमण होगा तो बड़ों के वजह से ही होगा। बिल्कुल राजा, देखिए विशेषज्ञ भी यही बता रहे हैं जो तीसरी लहर आने वाली है उसमें बच्चों पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। क्योंकि बच्चे कैसे अफेक्टेड होंगे? जो लोग बाजार में आ रहे हैं, जैसे बाहर जो लोग कंपनी में काम करने वाले हैं या ऑफिस में काम करने वाले या बाजारों में जा रहे हैं लोग, वो लोग जब घर पे जाएंगे तो निश्चित है कहीं ना कहीं वो भी अफेक्टेड होंगे, क्योंकि बच्चों पे सबसे ज्यादा तीसरी लहर पे सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। तो ऐसे में लोग जो बाजारों में आ रहे हैं कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं। हमने तस्वीर भी दिखाई किस तरीके से लोग बाजार में किस तरीके से लापरवाह नजर आ रहे हैं, किस तरीके से भीड़ थी। ऐसे में लोगों को अपनी समझदारी दिखानी होगी। देखिए बाजार की स्थिति, हालांकि देखिए मैं पहले ही बताया बाजार की दुकानें बंद होगी, लेकिन भीड़ देखने से समझा जा सकता है कि कैसे लोग लापरवाह हैं। एक चीज जरूर है कि लोगों के चेहरे पे मास्क जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन सामाजिक दूरी का कोई पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में ये लापरवाही निश्चित है आने वाले जो तीसरे लहर की खतरे की घंटी जो हम लोग बता रहे हैं आने वाला जो है वो कहीं ना कहीं
जमशेदपुर के लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि ये कई बार विशेषज्ञों न्यूज़ 11 भारत हर दिन अपील करता है लोगों से कि आप बाजार जा रहे हैं तो सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क पहने और कम से कम सैनिटाइजर यूज करें। और घर अगर आप जाते हैं बाजार से या फिर कंपनी से, तो कम से कम घर जाने से पहले अपने आप को सैनिटाइज कीजिए, अपने कपड़े को बाहर उतार दीजिए, ताकि ये बच्चे का जो इन्फेक्टेड होने की सबसे ज्यादा चांसेस है तीसरी लहर में, वो ना हो। लेकिन ये तस्वीर देखने से ये नहीं लगता राजा कि लोग अपनी समझदारी दिखा रही है, पर दिखाने का मकसद है कि देखिए किस तरीके से हम लोगों ने दूसरा वेव को देखा है, उसके बाद भी लोग नहीं समझ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि प्रशासन को सख्ती दिखानी चाहिए। हो सकता है राज्य सरकार आने वाले में जो 8 बजे तक की छूट दी है, हो सकता है कि उसे फिर से कम कर दिया जाए, क्योंकि 4 बजे तक का अगर जो टाइमिंग ये दिया गया था उस समय बहुत सारी चीजें लोग मानते भी थे। 4 बजे सारे लोग अपने अपने घर को चले जाते थे, जो काम करने वाले लोग वही नजर आते हैं। लेकिन जब 8 बजे तक दुकानें खुल रही है तो दुकानें खुलने का सरकार का मकसद था कि सरकार की अर्थव्यवस्था भी सुधरे, लोग आम आदमी की जो डेली कमाने खाने वाले हैं उनकी भी रोजी रोटी चल सके। लेकिन वो नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में ये खतरे की घंटी हम कह सकते हैं जो तीसरी लहर की हम लोगों ने आशंका जता रही है छोटे बच्चे पे। तो ऐसे छोटे बच्चे के साथ साथ अब बड़े भी संक्रमित हो जाएंगे, क्योंकि बड़े संक्रमित होंगे तो बच्चे भी संक्रमित होंगे, अगर बड़े संक्रमित होंगे तो पूरा परिवार संक्रमित हो जाएगा, पूरा समाज संक्रमित होगा। बिल्कुल प्रभात, ये लोगों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसकी रफ्तार थोड़ी सी धीमी जरूर हुई है। अगर यही लापरवाही रही तो तीसरे वेव को नकारा नहीं जा सकता है। राजेश, जो सेकेंड वेव में तस्वीरें हमने देखी है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई वो तस्वीर दोबारा नहीं देखना चाहेगा, लेकिन जब तक लापरवाही रहेगी थर्ड वेव में बच्चों को नुकसान हो सकता है, बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। इसके लिए बड़ों को सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल बड़ों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वही कैरियर बनेंगे इस वायरस का और वही घर ले जाएंगे। और जैसा पहले भी देखा गया है कि पहली लहर हो या दूसरी लहर, उसमें भी जो बाहर जाया करते थे बड़े, उन्हीं के माध्यम से ये घरों में भी पहुंचा है। ऐसे कई उदाहरण आपने देखे होंगे, सुने होंगे। अब जो स्थिति है कि ठीक है आपने टीका लगवा लिया और आप तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन इन लापरवाही की वजह से अगर आप कैरियर बन के अपने घरों में जाते हैं तो मासूम बच्चों को आप संक्रमित कर सकते हैं और उन्हें नुकसान हो सकता है और तमाम समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो पिछले दिनों हम लोगों ने देखा है। इसलिए देखिए, मेरा मानना है, और ये लोग जितने एक्सपर्ट्स हैं, आपने देखा होगा 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स की बैठक में कहा कि जो भीड़ दिख रही है यह चिंता बढ़ा रही है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हिल स्टेशन हैं, वहां पर बेतहाजा भीड़ उत्पन्न हो गई है और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों की धज्जियां उड़ रही है। तो ये बातें जो है वो चिंताजनक है। और जिस प्रकार से मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर लापरवाही रहेगी तो तीसरी लहर सितंबर अक्टूबर के बजाय पहले ही आ जाएगी, तो लोगों को समझना होगा। और देखिए, लोग लापरवाह खुद होते हैं। कई आप देखे होंगे, कई आप देखते हैं कि हेलमेट लगाना जरूरी है, फिर भी लोग बिना हेलमेट के निकल जाते हैं, फाइन दे देंगे या पकड़ा जाएंगे या लज्जित हो जाएंगे, सो उन्हें मंजूर होता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो प्रशासन के लोग हैं, यहाँ पर फ्लाइंग स्क्वाड बना के जगह जगह छापेमारी की जानी चाहिए, चौक चौराहों पर, बाजारों में जाके देखना चाहिए। और जो इन शर्तों का उल्लंघन करता है, यानी मास्क नहीं पहनता है, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करता है, उन्हें दंड दिया जाना चाहिए, उन्हें पेनल्टी लगाया जाना चाहिए। और पेनल्टी जब एक बार लगेगा तो फिर दूसरी बार इन चीज़ों का उल्लंघन करने से वो परहेज करेंगे। इसलिए प्रशासन पर बहुत दारोमदार निर्भर करता है। अगर देखिए, प्रशासन का एक डंडा जो है वो लोगों को डरा देता है, इसलिए जरूरत है आम लोगों में थोड़ा सा इस बात का खौफ होना चाहिए, प्रशासन का खौफ होना चाहिए। बिल्कुल राजेश, आपने बहुत सही कहा, प्रशासन का खौफ। और अगर ऐसे लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं उनमें कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बेहद जरूरी है, जिससे कि वो सचेत हो सके और लापरवाही ना बरते। प्रभात और राजेश, आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। कुंदन, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि धनबाद में जिस तरीके से 2 संक्रमित बच्चे मिले हैं, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि धनबाद में जो बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उनकी ताजा हालात क्या है, वो आपसे जानेंगे। तो फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन अब शुरू हो चुका है, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस बीच लोगों से यही अपील है कि वो अपने घरों में रहे, कोई जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि
थर्ड वेव को नकारा नहीं जा सकता है। लोगों की लापरवाही जिस तरीके से देखने को मिल रही है, उससे एक बड़ा अंजाम भुगतने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा अगर ऐसी तस्वीरें रही तो।